दोस्तों, आज हम जानेंगे हाउ टू वैल्यू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू क्या होती है और इसको निकालने के क्या क्या तरीके हैं। सर एक तो होता है प्राइस, किसी चीज का प्राइस, व्हाट यू पे फॉर एनीथिंग, जो आप किसी चीज के लिए पे करते हैं सर। और एक होती है वैल्यू, जो आपको बेनिफिट मिलता है उस चीज को यूज करने से, वो होती है वैल्यू। जो प्राइस होता है, जो वैल्यू होता है, वो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसा कि अगर आप एक कंपनी के शेयर का प्राइस देखोगे मार्केट के अंदर, वो जैसे कि कंपनी के बारे में अच्छी न्यूज आ जाती है तो प्राइस उसका अप चला जाता है, और अगर किसी कंपनी के बारे में बुरी न्यूज आ जाती है उसका प्राइस थोड़ा डाउन चला जाता है। बट लॉन्ग टर्म के अंदर किसी कंपनी का अगर प्राइस डिपेंड करता है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर करता है। तो हम सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, व्हाट बेनिफिट यू विल गेट फ्रॉम इट फ्यूचर, जो बेनिफिट आपको एक चीज को यूज करने से फ्यूचर में होने वाला है, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। सर नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि हम एक शेयर की किसी चीज की हम फेयर वैल्यू क्यों निकालें। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसा कि आप अपने लिए कपड़े लेने गए, अपने लिए आप टी शर्ट लेने गए, तो उसने आपसे मांगे 1000 रुपए और आपने उनको बोला कि मैं तो सिर्फ इसके 800 रुपए दूंगा, क्योंकि मुझे इसका कपड़ा लग रहा है, इसी क्वालिटी लग रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 800 रुपए है। तो मतलब आप अपने बेस पर बता रहे हैं कि उसको बोल रहे हैं कि जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आपको इसको यूज करके सिर्फ 800 रुपए मिलने वाला है, बट वो आपको आपसे प्राइस मांग रहा है 1000 रुपीज। और उसी तरह से कोई पर्सन आएगा उसकी शॉप पर जो उस टी शर्ट के लिए उसको 900 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू होती है, जो बेनिफिट मिलने वाला होता है, वो हर पर्सन की अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होता है। कोई पर्सन 800 रुपए देने को तैयार हो गया है, कोई पर्सन 900 रुपए देने को तैयार हो गया है, तो वो क्या है, वैल्यू है। और जो प्राइस क्या है, वो दुकानदार मांग रहा है, जो उसका शर्ट का एमआरपी है 1000 रुपीज, वो उसका प्राइस है। तो वैल्यू निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्राइस जो मांग रहा है शॉपकीपर 1000 रुपीज, आप उसको वो पे करके आ जाओगे तो आप उसको महंगे में खरीद कर आ जाओगे, बट उसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि हर पर्सन का जो वैल्यू निकालने का अलग अलग तरीके हैं। हर पर्सन के लिए उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है देखना कि उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, वो अलग है। बट हमें हमेशा जो अपना प्राइस, अपना वैल्यू है, उस पर चीज को खरीदना चाहिए। इस वजह से हमको जो उसकी वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू है, हमें कैलकुलेट करनी चाहिए, ताकि हम उसका जो फेयर वैल्यू उसको बाय करें, हम उसको महंगे पर बाय ना करें। चलो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि हम एक कंपनी के इक्विटी शेयर की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं इसको निकालने के। जब भी आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं तो मतलब आप उसके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी के आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं सर। उसकी वैल्यू निकालने के कई से तरीके हैं। पहला तरीका है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, क्योंकि जैसे कि आप किसी बैंक में आप एफडी कराते हैं तो उसमें आपको मिलता है सर इंटरेस्ट, बट आप किसी कंपनी के आप शेयर को बाय करते हैं तो आपको मिलता है डिविडेंड। तो उसके बेस पर आप आज उसकी वैल्यू निकालोगे कि क्या होती है, तो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल सर। ऐसी कंपनियां जो डिविडेंड पे ही नहीं करती तो उसमें हम यूज करते हैं कैश फ्लो डिस्काउंट मॉडल सर। तो उसको कैश फ्लो कंपनी अर्न करने वाली फ्यूचर में, तो उसके बेस पर हम उसकी आज की वैल्यू निकालते हैं। हर कंपनी के लिए अलग मेथड यूज किया जाता है, और जो हर कंपनी है उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है डिविडेंड की, वो डिफरेंट होती है सर। जैसे कि एक कंपनी अभी अर्न कर रही है 10 रुपीज डिविडेंड पे कर रही है, नेक्स्ट ईयर वो 12 रुपीज डिविडेंड पे करेगी, नेक्स्ट ईयर वो 40 रुपीज डिविडेंड पे करेगी, और कुछ कंपनी ऐसी है कि वो 10 रुपीज एवरी ईयर डिविडेंड पे करती रहती है। तो हर कंपनी का अलग वैल्यू निकल के आएगी, तो उस बेस पर हम इसकी जो वैल्यू है वो निकालते हैं। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें आपको मैं प्रैक्टिकली एक केस स्टडी लेकर, एक कंपनी का एग्जांपल लेकर, रियल लाइफ एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। बट मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक सिंपल से एग्जांपल समझा रहा हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर। सुनिएगा सर, जैसे कि आप एक कंपनी के शेयर्स को आप बाय कर रहे हैं, वो कंपनी आपको हर साल 10 रुपए का डिविडेंड देने वाली है 10 सालों तक। मतलब पहले ईयर के एंड में आपको 10 रुपीज मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड में आपको 10 रुपीज मिलेगा, और ऐसे करते करते आपको 10 साल तक हर साल के एंड में 10 रुपीज मिलता रहेगा। तो आपको कितने पैसे मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे 100 रुपीज 10 ईयर्स के अंदर। तो आप इसका कितना प्राइस आप पे करना चाहोगे, तो आपसे आज कोई आकर इसका प्राइस मांग रहा है कि आप उसका प्राइस 100 रुपीज पे कर दो, इसका प्राइस 100 रुपीज है सर। तो बट इसकी आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है 10 रुपीज फर्स्ट ईयर के एंड में, 10 रुपीज सेकंड ईयर के एंड में, ऐसे करते करते आपको 10 साल तक पैसे मिलने वाले हैं 10 रुपीज। उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा मतलब। अगर आप देखें तो क्या होगा कि आज आप 100 रुपए कैसे पे कर दोगे, मतलब तो आप इसमें 100 रुपए लगा रहे हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं जा रही, आप उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और सेकंड आपकी क्या जा रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप उसमें आपको रिस्क भी तो है,
क्या पता कंपनी को फ्यूचर में आपको डिविडेंड पे ना करे। और थर्ड में क्या रहता है कि इन्फ्लेशन सर, क्योंकि हम जो चीज हम आज 100 रुपीज की बाय कर रहे हैं, फ्यूचर में जो हमें उसी को हम बाय करेंगे तो वही चीज हमें 105 रुपीज की मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो 5 से 6% का है। तो हम 3 फैक्टर कंसीडर करते हैं, एक है इन्फ्लेशन, दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब उन पैसे को हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तीसरा है रिस्क, क्योंकि रिस्क भी तो है कंपनी हमें वो फ्यूचर में पे करे या ना करे डिविडेंड। सो इन तीनों चीजों को कंसीडर करते हुए हम एक डिस्काउंट यूज करते हैं, जैसे कि हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर 12% का डिस्काउंटेड, उससे हम जो हमारे फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं हमारे को 10 रुपीज एवरी ईयर, उसको हम डिस्काउंट कर लेते हैं, उसकी हम आज की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारी कितनी वैल्यू आती है 56 रुपीज पॉइंट 50 पैसे। तो हमारी जो फेयर वैल्यू है आज की कितनी हुई 56 रुपीज 50 पैसे, बट जो प्राइस चल रहा है मार्केट में चल रहा है वो 100 रुपीज। तो आप कितना पे करना चाहोगे, आप मैक्सिमम पे करना चाहोगे 56 रुपीज 50 पैसे सर, मतलब कि जो आपको फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलने वाला है डिस्काउंट करके, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आपका रिस्क है, जो इन्फ्लेशन है उसको कंसीडर करके, जो आपकी टाइम वैल्यू मनी है उसको कंसीडर करके हम आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जो फ्यूचर में हमको उससे बेनिफिट मिलने वाला है वो आपकी क्या हुई, वो आपकी वैल्यू हुई जो आपको उस शेयर से मिलने वाली है सर। आई होप आपको इस एग्जांपल समझ में आया होगा। और इसको वैसे निकालने के और भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी से पैसा लगाना चाह रहे हैं तो वैसे ही आप किसी कंपनी का, वैसे ही और कोई कंपनी है उसका प्राइस क्या है उससे भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि इसका प्राइस अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, मतलब इसका प्राइस है वो फेयर वैल्यू के बराबर है या कम है ज्यादा है, तो उसके बेस आप डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आपको प्रैक्टिकली किसी कंपनी का केस स्टडी लेकर आपको समझाऊंगा कि कैसे हम वैल्यू को निकालते हैं सर। तो दोस्तों गुड बाय, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।